नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आचार्य मयंक शर्मा। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज चर्चा करेंगे सूर्य ग्रह की राशि परिवर्तन की, जो कि 16 तारीख की मध्य रात्रि को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और मिथुन राशि से निकलकर, यानी कि यहाँ बुध के साथ बुधादित्य राजयोग बना के बैठे थे, अब ये कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। और कर्क राशि में जहां बृहस्पति पहले से उच्च के हैं और जब सूर्य वहां प्रवेश कर जाएंगे तो सूर्य और बृहस्पति का जबरदस्त राजयोग बनेगा, जिसको ज्योतिष में कीर्ति योग भी कहा जाता है। और सूर्य का कर्क राशि में आने से, सूर्य गुरु की युति होने से 12 राशियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। उससे पहले दर्शकों बता दें कि सूर्य गुरु की युति क्या लाभ देती है। अगर आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य और बृहस्पति की युति लग्न भाव में है, पंचम भाव में है, नवम भाव में है, दशम भाव या एकादश भाव में है और योग कारक होके ये दोनों ग्रह बैठे हैं, यानी कि मेष लगन की मैं बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं दर्शकों सिंह लगन की, या अगर आपका वृश्चिक लगन है, धनु लगन है, तो ये योग आपके लिए बहुत ही शानदार साबित होगा और आपको विशेष लाभ मिलेगा। सूर्य गुरु की युति होने से सरकारी कार्यों में बड़ी सफलता मिलती है। ऐसा अक्सर हमने देखा है, अनुभव में पाया है जब कुंडली का विश्लेषण करते हैं, कि जिन जातकों की कुंडली में सूर्य गुरु की युति अगर एक साथ हो, लग्न में, पंचम में, नवम में, दशम, एकादश में, तो ऐसे व्यक्ति सरकार से जुड़े होते हैं या सरकारी कार्यों में बड़ी सफलता मिलती है। अब जब ये कर्क राशि में बैठे हैं, तो कर्क राशि में गुरु सूर्य की युति आपको लेखन के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में या फिल्म इंडस्ट्री में भी बड़ी सफलता दे सकती है। सूर्य गुरु की युति होने से व्यक्ति बहुत अच्छा पत्रकार बन सकते हैं, बहुत अच्छे संपादक होते हैं। धर्म के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, ललित कलाओं के क्षेत्र में बड़ी सफलता अर्जित करते हैं। अब इस समय जिन जातकों का जन्म होगा, अगर उनका मेष लगन है, उनका कर्क लगन हो जाए, उनका तुला लगन हो जाए, वृश्चिक लगन हो जाए, या बात करें अगर उनका मीन लगन हो जाए, तो ऐसे जातकों को बड़ी जबरदस्त सफलता मिल जाएगी। ऐसे जातक सरकारी नौकरी में भी सफल होंगे या प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अच्छी सफलता अर्जित करेंगे। सूर्य गुरु की युति आपको मास्टर बना देती है अगर ये केंद्र त्रिकोण में बन जाए। व्यक्ति अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हो जाता है। यानी आपने देखा ना, जैसे कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं किसी भी क्षेत्र के हों, तो इस योग में बनता है। ऐसे योग में आपकी ख्याति, आपकी कीर्ति दूर दूर तक फैलती है। तो बहुत ही शानदार योग है। अगर बताने बैठेंगे तो सारा समय निकल जाएगा। अब चर्चा करते हैं कि सूर्य गुरु की युति से 12 राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। शुरुआत मेष राशि के साथ ही करते हैं। मेष राशि वालों, आने वाले 1 महीने तक इस युति के चलते आपके काम कारोबार में बड़ी सफलता अर्जित करेंगे, सुख साधन बढ़ेंगे। घर लेना चाहते हैं, वाहन लेना चाहते हैं तो उत्तम योग है। संतान की तरफ से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और धन लाभ के योग भी आपको बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर आपके लिए बेहतरीन समय है। चर्चा वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों, पराक्रम की वृद्धि होगी, विदेश यात्रा का योग बनेंगे। भाग्य धीरे धीरे साथ देने लग जाएगा। जो कार्य आप करना चाहते थे, अब तक नहीं हो पा रहा था, वो पूर्ण होगा। मित्रों के साथ घूमने फिरने के अवसर की योजना बन सकती है या किसी मित्र के सहयोग से किसी बड़ी कार्य में सफलता आप अर्जित करेंगे। बड़े बुजुर्गों का, अपने गुरुओं का आशीर्वाद दें तो विशेष लाभ मिलेगा। चर्चा मिथुन राशि वालों की, जिनके लिए धन धान्य की वृद्धि होगी, सुख समृद्धि की वृद्धि होगी, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपकी सेहत भी काफी अच्छी रहेगी। लेकिन यहां पर गुरु और सूर्य की युति के चलते, जहां गुरु वाणी में मिठास ला रहे हैं तो सूर्य कड़वाहट भी दे सकते हैं। कोशिश करें कि वाणी पर संयम रखें, किसी भी तरह के वाद विवाद से दूर रहें। अब चर्चा करते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों, आपकी राशि में गुरु सूर्य की युति, ये योग आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। धन धान्य की वृद्धि होगी, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, काम कारोबार में बड़ी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ ही भाग्य भी आपका पूरी तरीके से यहाँ साथ देने जा रहा है। कार्य, व्यवसाय, कोई नई शुरुआत करनी है तो ये आपके लिए बहुत ही सुंदर योग रहेगा। संतान की तरफ से भी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी
और आपके घर पे भी खुशहाली का माहौल रहेगा। लेकिन आपकी राशि में सूर्य चलेंगे तो क्रोध की अधिकता से बचें, घमंड इत्यादि ना करें। चर्चा सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों, राशि का स्वामी 12वें भाव में गुरु के साथ, तो धर्म कर्म के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। विदेश जाना चाहते हैं तो समय अच्छा है, और या विदेश से अगर आप वापस अपने घर आने की प्लानिंग कर रहे थे, कुछ योजनाएं नहीं बन पा रही थी, तो वो संपूर्ण होंगी। इस समय थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि इसी महीने के अंत में 27 जुलाई से शनिदेव भी वक्री होंगे। तो कार्यस्थल पर कोई भी लापरवाही ना करें, अपने आप को व्यस्त रखें और किसी भी तरह के मानसिक तनाव से आपको बचना चाहिए। उपाय के तौर पे सूर्य देव की आराधना करें, ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करें, ओम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का भी जाप करने से विशेष लाभ मिलेगा। चर्चा कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों के लिए ये महीना काफी अच्छा रहेगा। लाभ स्थान में गुरु सूर्य की युति व्यापार से आपको उत्तम लाभ देती हुई नजर आ रही है। नए कार्य की शुरुआत होगी, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार की प्राप्ति होती हुई नजर आ रही है। जो ग्रहों की स्थिति मैं आपकी देख रहा हूं, सितारे काफी बलवान रहेंगे, मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, और इस समय अगर आपका पैसा कहीं रुक गया था, फंस गया था, तो वो भी मिलने के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक अच्छा समय आपके लिए रहने वाला है। अब चर्चा तुला राशि वालों की, जिनके दशम भाव में गुरु सूर्य की युति रहेगी। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो प्रमोशन के योग आने वाले समय में बन रहे हैं। कोई ऐसा कार्य करेंगे जिसमें आपको बड़ी प्रशंसा मिलेगी। आने वाले समय में पुरस्कार प्राप्ति के योग भी हैं। जो हमारे भाई बहन फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, पत्रकारिता से हैं, इस समय कुछ ऐसा कार्य आपको मिलेगा, कोई ऐसा टास्क मिलेगा जिसको आप बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे और उसमें बड़ी सफलता मिलेगी। कोई फिल्म आपको मिलती है, कोई प्रोजेक्ट मिलता है, तो वो सुपर हिट होगा। सुख साधन भी बढ़ेंगे और धन दौलत की भी वृद्धि होगी। लेकिन मंगल अष्टम भाव में है तो धन का निवेश सोच समझ कर करें। चर्चा वृश्चिक राशि वालों की, जिनके लिए बहुत ही अच्छा योग रहेगा। धर्म कर्म में रुचि बढ़ने जा रही है। पिताजी के स्वास्थ्य में सुधार होगा, भाग्य वृद्धि के योग आपके बनेंगे, काम कारोबार आपका चमकेगा, बिजनेस में विशेष लाभ, सेहत में विशेष सुधार होगा, रिश्तों में मधुरता धीरे धीरे आने लग जाएगी। लेकिन सप्तम भाव में मंगल है तो जीवन साथी के साथ किसी भी तरह के वाद विवाद से बचें, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और दशम भाव में शुक्र केतु की युति, कार्य क्षेत्र में कोई ना कोई रुकावट, कोई ना कोई अड़चन पैदा हो सकती है, वो भी आपके द्वारा। तो कोशिश करें कि किसी भी तरह के मनमुटाव से बचें। अब चर्चा करते हैं दर्शकों धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों, आपके लिए ये योग थोड़ा सा मध्यम रहेगा। अष्टम भाव में गुरु सूर्य की युति आपको भाग्य थोड़ा सा रुक रुक के साथ देगा। यहाँ किसी भी नए कार्य की शुरुआत अभी जल्दबाजी में ना करें, सोच समझ के फैसला लें। धन का निवेश सोच समझ के करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और इस समय गृहस्थ जीवन में भी किसी भी तरह के मनमुटाव से धनु राशि वालों को बचना होगा। शिक्षा परीक्षा के क्षेत्र में हालांकि आपको अच्छी सफलता मिलेगी। विदेश में रहते हैं या विदेश जाना चाहते हैं तो इस कामों में भी आपको सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। शनिदेव की आराधना करें तो विशेष लाभ मिलेगा और सूर्य को जल चढ़ाएं। चर्चा मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों, ग्रहों की स्थिति सप्तम भाव में गुरु सूर्य, व्यापार में अच्छी सफलता, धन धान्य की वृद्धि, काम कारोबार अच्छा रहेगा। लेकिन जीवन साथी के साथ छोटी मोटी बात को लेकर मनमुटाव भी होता रहेगा, तो उस चीज से आपको बचना चाहिए। कोई भी गलतफहमी अगर बनी हुई है तो उसको दूर कर लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अंत में 27 जुलाई को शनिदेव वक्री हो रहे हैं। थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखें 27 जुलाई के बाद से, और किसी भी नए कार्य की शुरुआत करनी है तो सोच समझ कर निर्णय लें। चर्चा कुंभ राशि वालों की, जिनके लिए ये गोचर बहुत अच्छा रहेगा। छठे भाव में सूर्य है तो शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा, सेहत में सुधार होगा, काम कारोबार में सुधार होगा, रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे, धन दौलत की वृद्धि होगी, काम कारोबार भी चल निकलेगा आपका, आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी, और भाग्य भी आपका पूरी तरीके से साथ देगा, क्योंकि भाग्येश जो है सप्तम भाव में है। इसके साथ साथ शनिदेव 27 जुलाई से वक्री हो रहे हैं, तो यहाँ आपको क्या ध्यान देना है, धन के मामलों में किसी को पैसा उधार देने से बचें, वाणी पर थोड़ा संयम रखें। अब चर्चा अंतिम राशि मीन राशि वालों की।
मीन राशि वालों, आपके लिए ये गोचर पंचम भाव में बन रहा है, तो जो लोग पोएट हैं, राइटर हैं, एडिटर्स हैं, उनके लिए अच्छा है। आप कला के, संगीत के क्षेत्र में हैं, फिल्म लाइन में हैं, मीडिया इंडस्ट्री में हैं, तो ये योग आपको विशेष लाभ देगा। शिक्षा परीक्षा में बड़ी सफलता मिलेगी, यानी कि छात्रों के लिए भी अच्छा है, आपके संतान के लिए भी अच्छा है और आपके व्यापार में लाभ के लिए भी अच्छा है। परेशानी क्या है कि 27 जुलाई से शनिदेव वक्री होंगे, तो शनिदेव की आराधना करते हैं, सूर्य को जल देते हैं, तो स्थितियां आपके लिए काफी बेहतर होती चली जाएंगी। तो दर्शकों, ये था सूर्य का गोचर जो कि 16 जुलाई की मध्य रात्रि से हो रहा है और 1 माह तक सूर्यदेव जो हैं कर्क राशि में रहेंगे और सूर्य के साथ बृहस्पति की युति रहेगी। बहुत ही शानदार ये योग रहेगा। जिनके केंद्र त्रिकोण में बन रहा है, तो हमने आपको बताया कि उनको तो विशेष लाभ मिलेगा। तो दर्शकों, आज फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में किसी और जानकारी के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।